नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। जनपद हरदोई की तहसील संडेला के माल बाबू के कार्यालय में लटकता रहता है ताला। तहसील प्रांगण में माल बाबू से मिलने के लिए आने वाले आम जनमानस को माल बाबू की लापरवाही का झेलना पड़ रहा है दंश। माल बाबू महिला होने के कारण तहसील प्रशासन भी नहीं ले रहा संज्ञान। क्या नाम है आपका? कैसे यहाँ पे आज कैसे आई हो यहाँ पे? माल बाबू को मिलना था। ये जहाँ पर सुबह की खड़ी है, 12 बज गए, अभी तक ताला लटक रहा है। किस पे? ये मैडम के कमरे। किससे मिलना है आपको? माल बाबू है। माल बाबू से मिलना है? हाँ जी। तो माल बाबू के ऑफिस में तो ताला लटक रहा है, दोपहर के 12 बज गए हैं। हाँ जी, तो फिर क्या करोगे आप? क्या कर सकते हो, आप खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद के ब्लॉक कचौना के अंतर्गत ग्राम कुकुही से सुरेंद्र कुमार उर्फ सुरेंद्र कालिया को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपित सुरेंद्र कालिया के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। गिरफ्तार करने का कारण अब तक मीडिया को नहीं बताया गया है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कानपुर में दरोगा के बेटे का शव नहर में मिलने से सनसनी फैल गई है। कल शाम से 22 वर्षीय बेटा रोमी लापता हुआ था। गुरुवार शाम सचेंडी थाना क्षेत्र के नहर में मिली बॉडी। परिजनों का आरोप प्रेम प्रसंग के चलते की गई हत्या। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बाद भी नहीं हुई कार्यवाही। परिजनों ने खुद ही सीसीटीवी फुटेज खंगाले। ये बर्रा थाना क्षेत्र की घटना है, जिसमें एक ऋषभ करके मोबाइल सामने यार कि आज दिन में थाने पर जो कंप्लेंट दी गई थी, उसके आधार पर गुमशुदगी लिखी गई थी। अभी वर्तमान में कानपुर आउटर क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली है, जिसको परिजनों ने पहचाना है। अब परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे FIR लॉन्च की जाएगी और जो भी विधिक कार्रवाई है की जाएगी। प्रथम कैसे क्या लग रहा है, क्या की गई है कि क्या शंका है? देखिए, इसकी लास्ट लोकेशन कहाँ आई थी मोबाइल के? देखिए, लास्ट लोकेशन और ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का विषय है। प्रथम दृष्टया ये मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है और जल्दी ही इसको वर्कआउट कर लिया जाए। इसके पिताजी किस थाने में पोस्टेड और किस पद पर हैं? देखिए, वर्तमान में वो कहाँ उनकी पोस्टिंग और क्या है, ये सब हम लोग आपको डिटेल में पूरे बाद में बताएंगे। फिलहाल ये है कि जो भी तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर मुकदमा कायम किया जा रहा है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय बेसार द्वारा संयुक्त रूप से अभिभावकों को जागरूक करने के साथ बच्चों को विद्यालय में भेजने हेतु प्रेरित करने के लिए गुरुवार को स्कूल चलो रैली निकाली गई। गौरतलब है कि स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह द्वारा बीते सोमवार को किया गया। विद्यालय के अध्यापक व बच्चों द्वारा आधी रोटी खाएंगे, स्कूल जरूर जाएंगे, कोई न छूटे, अब की बार शिक्षा है सबका अधिकार, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, उन्नत देश बनाएंगे जैसे प्रेरक नारे लगाते हुए गांव में भ्रमण किया गया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। आज विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो तुलसी सदन से भगवा चुंगी हनुमान मंदिर, प्रेस्टी चौराहा, राजापाल चौराहा चौक होते हुए हनुमान मंदिर बाबागंज में समाप्त हुई, जहां पर कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। यात्रा के दौरान जय श्री राम के नारे से पूरा नगर गुंजायमान हुआ। उक्त कार्यक्रम में विभाग अध्यक्ष अमरेश सिंह, विभाग मंत्री रजनीश तिवारी, विभाग संयोजक नवीन पाल बजरंगी व अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन के पत्रकार सम्मेलन में आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के संयोजन में एक भव्य कवि सम्मेलन व मुशायरा माधव मैरिज लॉन अलापुर रोड म्याऊं में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली एकेडमी के एक्स चेयरमैन मशहूर शायर डॉक्टर माजिद द्विवेदी ने व संचालन आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मशहूर शायर हिलाल बदायूं ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आयरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष फरीद कादरी, प्रदेश महासचिव अबरार अहमद, प्रभारी हामिद अली राजपूत, जिलाध्यक्ष वेदपाल सिंह और अन्य पत्रकार गण को सम्मानित किया गया। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। सामाजिक संस्था जो देश के विभिन्न राज्यों में कार्य कर रही है, आज भदोही जनपद के सुरियावा स्थित पीस कॉटेज स्कूल में पढ़ रहे गरीब बच्चों को अपनी तरफ से शिक्षा के लिए किताब प्रदान की। इस अवसर पर संस्था के संरक्षक डॉक्टर अजय पांडे ने कहा कि सामाजिक संस्था फाफ का उद्देश्य है गरीबों और असहायों की मदद करना, और इसी क्रम में आज पीस कॉटेज स्कूल में गरीब बच्चों को किताब वितरित की जा रही है। वहीं किताब पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। लोगों ने संस्था के संस्थापक डॉक्टर आनंद पांडे का
इस कार्य का लेकर आभार व्यक्त किया। जी सर, जैसा कि आज बुक वितरण किया गया बच्चों को, गरीब बच्चों को, तो क्या मतलब किस प्रकार से वितरित किया गया है? भारत एक संस्था है जी, जिसका एक मिशन है कि गरीब और अनाथ बच्चे जिनकी शिक्षा के मुख्य धारा से वो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको सहयोग प्रदान करती है, और विद्यालय स्तर पर जिस प्रकार की सुविधा वो अपेक्षा करती है हम सभी प्रदान करते हैं, और उसके अंतर्गत जो है उन्हें शिक्षा प्रदान करने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। इन जो बच्चों को बुक वितरित किया गया, क्या फार्म संस्था के द्वारा किया गया, उनका पूरा जो शुल्क होता है उनके द्वारा वहन किया जाता है? जी हाँ, विद्यालय के स्तर से बुक में किसी भी प्रकार की किसी तरह की कोई सहयोग जो है जो हम सभी दे सकते हैं देते हैं, और संस्था के सहयोग के लिए जो है हम सभी अपना। फार्फ का मतलब सर, और इसका उद्देश्य क्या है जो ये चल रही है संस्था, इसके बारे में थोड़ा बताएं। फंडामेंटल एक्शन एंड रिसर्च जी, और किन क्षेत्रों में काम, जो है इसका संस्था का नाम है, किन क्षेत्रों में काम कर रही है? यह समाज के विविध क्षेत्रों में कार्य करती है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है, ग्रामीण अंचलों में जो है विभिन्न प्रकार की जो सरकार की तरफ से योजनाएं प्राप्त हो रही हैं उन योजनाओं को प्रदान करने के लिए संस्था कार्य कर रही है, और इसके बाद सरकार की जो योजनाएं आती हैं और हर व्यक्ति तक पहुँचे इस पर उनका काम है। और भुवनेश्वर से वो लोग जो है यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र आते हैं, ग्रामीण अंचल में जो है सर्वे करते हैं, सर्वे के बाद जो वो रिस्पांस देते हैं उसको डीएम स्तर पर और एसडीएम स्तर पर अपनी बातों को लेकर के फार्म संस्था उपस्थित होती है और समाज को एक मुख्य धारा में ले जाने के लिए सरकार की योजनाओं के लिए डीएम से रिक्वेस्ट करती है। जैसा कि सर कोविड काल के बाद लगभग 2 वर्षों के बाद विद्यालय प्रारंभ हुआ है, तो क्या आपको देखते हैं इस बार क्या परिवर्तन नजर आ रहा है और कैसी शिक्षा चल रही है? देखिए, कोविड के बाद जो है बच्चों के क्लास तो बढ़े हुए हैं, लेकिन बच्चों के पढ़ाई का स्तर वही रह गया है जहां बच्चे अपनी मुख्य क्लास में थे। इन 2 सालों को हम सभी जो है युद्ध स्तर पर लग करके बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के साथ जून के महीने में उन बच्चों को बुला करके अलग से प्रशिक्षण और शिक्षा प्राप्त करते हुए उनको आगे ले जाने के लिए हम सभी कृत संकल्पित हैं, और ऐसा ही ये संस्था उत्तरोत्तर अपना कार्य करती रहेगी। गार्जियन से क्या अपील करना चाहेंगे? गार्जियन से मेरा अपील करना है कि विद्यालय के द्वारा जो भी टास्क दिया जाता है, वर्क दिया जाता है, गार्जियन अपने स्तर से विद्यालय के कार्यों को अपने स्तर पर कराए। बच्चों से मेरा निवेदन है कि वो अपने पढ़ते समय कोई समस्या उनके समक्ष आती है वो आकर के अपने विषय अध्यापक से संपर्क करें। मेरे योग्य विषय अध्यापक उन बच्चों की सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हर समय तैयार। भदोही से सीनू संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के भारत नेपाल बॉर्डर के समीप नौतनवा थाने की पुलिस ने बीती रात नौतनवा के एक होटल में छापामार 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। संदिग्ध उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के रहने वाला बताया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से रॉ की फर्जी आईडी और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिसके बाद जांच एजेंसियां सख्ते में आ गई हैं। खबर के दोनों संदिग्धों से पूछताछ हेतु आईबी, क्राइम ब्रांच, एसओजी रॉ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां नौतनवा थाने पहुंच दोनों संदिग्धों से पूछताछ कर रही हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि संदिग्धों से पूछताछ जारी है। संदिग्ध पकड़े गए हैं और पुलिस द्वारा पूछताछ में अभी तक क्या निकला है? नौतनवा में नर्मदा गेस्ट हाउस में से 2 संदिग्ध व्यक्ति को पूछताछ के लिए हम लोगों ने हिरासत में लिया है। एक राहिल परवेज नाम का व्यक्ति है और एक उसका ड्राइवर है, निखिलेश नाम है उसका, और ये दोनों बनारस के रहने वाले हैं। राहिल परवेज के पास से एक रॉ का फर्जी आईडी कार्ड मिला है। बाकी हम लोग डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं। हमारे एलआईयू है, एसआईओ की टीम है और हम लोगों के सर्विलांस और साइबर सेल के लोग हैं और इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। सर, नेपाल सीमा में पकड़े गए, क्या लगता है किस तरह का? नहीं, अभी लगता हम लोग कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे हैं। अभी विस्तृत पूछताछ चल रही है, कहाँ कहाँ गए हैं, किससे बात की है, सारे सीडीआर वगैरह की स्टडी की जा रही है और जल्दी हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। महाराजगंज से सीनू संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। जिला नवरंगपुर ब्लॉक कोसा गुमड़ा के कोडिंगा स्थान पर एक मैदान पर विशाल समावेश अनुष्ठान किया गया। देश के लिए मोटर चालक की भूमिका बहुत है। ड्राइवर लोग रात दिन गाड़ी चलाकर एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाते हैं, एम्बुलेंस चलाकर लोगों की जान बचाते हैं, स्कूल बस चलाते हैं और भी लोगों की मदद करते हैं। फिर भी सरकार इन चालकों को अनदेखा कर रही है। ये बात उड़ीसा मोटर संघ की कहने की है और ड्राइवर लोगों की अच्छी पगार और ड्राइवर लोगों के लिए सरकार से मोटर चालक कल्याण योजना के लिए राज्य सरकार को मांग पत्र भी सौंपा गया है। आपनकर परिचय टिके देबे।
किभଳି भावे आगामी दिन में शाखा मान गठन हो पार जिला कमिटी गठन हो पार से दिगरे चेष्टित होछु। धन्यवाद। अच्छा सर आपन को आ गोटे जिन पचारि आपण मैंने सरकार को ऊपर चाप प्रयोग करिसंती ना दाबी किछि दैसंती ना आगामी दिन में आपण सरकार को ऊपर को हिसाब रे आंदोलन करिवे ता बाबद किछि कहंतु। समस्त को दाबी पत्र दिया है तहसील थाना राज्य सचिवालय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री समस्त पाखे आमर दाबी उपस्थापन करा सरी ता बादे मध्य सरकारंकर कौनसी आम प्रति दृष्टि नाही। जदि आमर सांविधानिक उपाय वर्तमान आम प्रस्तुति चलैचु जदि एभली प्रस्तुति सरकार निद न भांगे ताहले अन्य विकल्प पंथा आम बाहर करिबु। बहुत बहुत धन्यवाद। उड़ीसा से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। पट्टी तहसील क्षेत्र के मंगरौरा बाजार स्थित सीएस पब्लिक स्कूल में गुरुवार की शाम एक वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के वार्षिक परीक्षा फल पर प्रत्येक कक्षा के बच्चों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। मंगरौरा बाजार स्थित सीएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पट्टी नगर स्थित सेठ पन्नालाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर नीरज सिंह ने दीप प्रज्वलित किया और उसके बाद विद्यालय की छात्राओं ने स्वागत गीत से आए हुए अतिथियों का अभिनंदन किया और मौजूद बच्चों और अभिभावक तथा क्षेत्रीय लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर नीरज सिंह ने कहा कि शिक्षा ही हमारे सपनों को पूरा कर सकती है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।